हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ह्यूमन मेल टेस्टिस के बारे में। तो मैंने इस टॉपिक के सभी पॉइंट को जितना हो सकता है, इस टॉपिक के सभी पॉइंट को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओ। और ये टॉपिक क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है ह्यूमन मेल टेस्टिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन मेल टेस्टिस जो है, जो कि ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर होता है, ये एक ह्यूमन मेल बॉडी का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो बॉडी के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ह्यूमन मेल टेस्टिस ह्यूमन मेल बॉडी में पाए जाने वाला एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है ये क्या है? एक तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, जो गैमेट्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसकी पोजीशन की अगर बात करें तो इसकी अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाए तो ये जो टेस्टिस है ये ह्यूमन मेल बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये हैंग रहता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। और ये टेस्टिस जिस बैंड के थ्रू या जिस टिश्यू के थ्रू ये हैंग रहता है उस टिश्यू को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। SPERMATIC स्पर्मेटिक कोड। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी बैंड के थ्रू जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर हैंग रहता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ह्यूमन बॉडी में जो पेट वाला जो हिस्सा है उसे एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी एब्डोमेन के आउटसाइड एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों के दोनों टेस्टिस क्या रहते हैं? हैंग रहते हैं। और ये किसके थ्रू हैंग रहते हैं? ये एक बैंड एक टिश्यू के थ्रू हैंग रहते हैं। उस टिश्यू को स्पर्मेटिक कोड कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। आई होप इसकी पोजीशन आपको समझ आई हो। नाउ बात करें इसके शेप की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं, राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस। इसकी अगर शेप की बात करें तो ये आप टेस्टिस देख सकते हो, ये एक रफ डायग्राम मैंने बना रखा है। तो ये मेनली ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं? ओवल शेप्ड। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन मेल में टेस्टिस दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो ह्यूमन मेल में हर टेस्टिस का जो वेट है वो अप्रोक्स 25 ग्राम होता है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं दे आर ओवल इन शेप्ड एंड वेट इज 25 ग्राम ऑफ ईच। यानी दोनों टेस्टिस मिलाकर एक ह्यूमन मेल में जो वेट आएगा इसका वो हमारे 50 ग्राम से 60 ग्राम के बीच में होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टेस्टिस रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटम में होते हैं। तो ये टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों होते हैं? स्क्रोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमन मेल के स्क्रोटम स्क्रोटम जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, और इसी के अंदर हमारा टेस्टिस हैंग रहता है। तो टेस्टिस को लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्यों? तो ये जो टेस्टिस होता है ये ह्यूमन मेल के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम में क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन मेल के स्क्रोटम में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यानी मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि स्क्रोटम के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर यानी एब्डोमिनल कैविटी से कम रहता है। कितना कम रहता है? 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने वाली जो सेल है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो स्पर्म बनाने वाली जो सेल है, स्पर्म बनाने वाली सेल, इस सेल को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमेन में होता है, तो एब्डोमेन का टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं स्क्रोटम का टेम्परेचर 34 से 35 के बीच में होता है। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने वाली जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये टेस्टिस बढ़िया तरीके से स्पर्म कहाँ बनाती है? एब्डोमेन में, स्क्रोटम में? स्क्रोटम में, क्योंकि स्क्रोटम में टेम्परेचर कम रहता है। यही रीजन है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटम में होता है, क्योंकि इसको लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। आई होप ये बात आपको समझ आई हो।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ह्यूमन मेल के टेस्टिस के दो सरफेसेस होते हैं। पहला, ये जो टेस्टिस का ये जो आगे वाला सरफेस है इसे कहते हैं एंटीरियर सरफेस, और ये जो टेस्टिस का ये जो पीछे वाला सरफेस है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। और टेस्टिस के इसी पोस्टीरियर सरफेस पे टेस्टिस की सारी लेयर्स आके मीट करती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दे हैव टू सरफेस, आगे वाला एंटीरियर सरफेस एंड पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। नाउ नेक्स्ट अब आगे बात करें कवरिंग्स की। या ध्यान सुनना, ह्यूमन मेल के टेस्टिस की मेनली तीन कवरिंग्स होती है। पहली होती है टेस्टिस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे टूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टूनिका वेजिनेलिस। ये थिन होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दूसरी होती है टेस्टिस की मिडल लेयर, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, इसे कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया। ये ह्यूमन मेल के टेस्टिस की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, थिक लेयर होती है ये। कौन? टूनिका एल्बुजिनिया। एंड ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो इन बातों को अपने नोटबुक में तुरंत नोट करें। और टेस्टिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो होती है टूनिका वेस्कुलोसा। ये थिन होती है और हाईली वेस्कुलर नेचर की होती है, मतलब इसमें लोड्स ऑफ ब्लड आके सप्लाई होता है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस में टोटल 3 कवरिंग्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग टूनिका वेजिनेलिस, जो थिन होती है एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दूसरी है टेस्टिस की मिडल लेयर, जिसे टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो सबसे ज्यादा थिक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और टेस्टिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे टूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। दे आर हाईली वेस्कुलर इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है ईच टेस्टिस कंटेन्स 200 to 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो टेस्टिस की जो मिडल लेयर है जिसे टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ये टूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस यानी टेस्टिस के पीछे वाले सरफेस पे जाती है, यहाँ पे आती है और पीछे वाले सरफेस पे आके इस तरह से ये थिक हो जाती है, थिक। और थिक होके एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम मीडिया स्टिनम कहते हैं, समझ रहे हो ना। और ये मीडिया स्टिनम टेस्टिस के अंदर एम्बेड होती है और इस तरह से एम्बेड होकर 200 to 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो अगर हम किसी भी टेस्टिस के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर टेस्टिस के अंदर अगर उसका हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हर टेस्टिस के अंदर 200 to 250 कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं? जो टेस्टिस की जो मिडल लेयर है टूनिका एल्बुजिनिया, वो टेस्टिस के पीछे वाले सरफेस पे जाती है और थिक हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है और इस स्ट्रक्चर को मीडिया स्टिनम कहते हैं। और यही मीडिया स्टिनम टेस्टिस के अंदर एम्बेड होके इस तरह से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है एंड दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिस के हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ध्यान सुनना, टेस्टिस के हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस तरह से एक हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है। 1 से 3 नंबर में एक हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है। इन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब एंड दिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी जो टेस्टिस के अंदर ये जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल जो कंपार्टमेंट है, इन टेस्टिस के हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिस के हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है। दिस हाईली कोइल्ड ट्यूब इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तुरंत इस बात को अपनी नोटबुक में डालें। नाउ अभी जो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is lined by 2 cells. First one is spermatogonia and second one is Sertoli cell. अब मतलब क्या? देखो, ये जो हमारे टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब के अंदर ये जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल्स होती है, इनर वॉल, ये मेनली 2 स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है। पहली होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे।
समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, स्पर्म। ठीक है, तो यानी एक बात पता चलती है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने वाली जो सेल है उसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। और इस स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। वहीं जो दूसरी सेल है सर्टोरी सेल, इसका काम क्या होता है कि जब टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म बन जाता है तो ये उस स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करती है ताकि उस स्पर्म में जल्दी से मैच्योरेशन आए। तो ये काम है सर्टोरी सेल का, क्या करना, स्पर्म को नरिशमेंट देना। इसलिए सर्टोरी सेल को हम नर्स सेल भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां एक बात ध्यान रखें, इतनी बात समझ आई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल है दे आर मेड अप ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल, फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड वन इज सर्टोरी सेल। स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, मेल गैमेट बनाना है, स्पर्म बनाना बाय मेयोटिक डिवीजन, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा जो सेल है दैट इज सर्टोरी सेल, इसका काम है जब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना लेती है तो उस स्पर्म को नरिशमेंट देना, ये काम है सर्टोरी सेल का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना। अब ये क्या है, मैंने बताया जैसे कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 नंबर में हाईली कोल्ड ट्यूब होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटसाइड ये जो जगह दिख रही है आपको, जगह, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक ग्रुप ऑफ सेल भरी होती है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। कहने का मतलब ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड ये जो स्पेस दिख रही है, ये इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक ग्रुप ऑफ सेल होती है इस तरह से। इस ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं, लेडिक सेल। समझ रहे हो ना? तो यहां कह सकते हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड लेडिक सेल। और इस लेडिक सेल का काम क्या है, जब ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी अटेन होती है तो प्यूबर्टी के दौरान ह्यूमन मेल में ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना, ये काम होता है हमारे लेडिक सेल का। ठीक है, और ये लेडिक सेल कहां होती है, कहां होती है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सॉरी टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो स्पेस होता है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इसी में ये ग्रुप ऑफ सेल होती है जिन्हें लेडिक सेल कहते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आई होप ये बात समझ आई हो आपको। ना अगर हम बात करें टेस्टिस के ब्लड सप्लाई की, कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ह्यूमन मेल के टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसका नाम है टेस्टिकुलर आर्टरी। क्या नाम है, टेस्टिकुलर आर्टरी। क्या होता है कि ह्यूमन मेल बॉडी का जो पेट वाला रीजन है जिसे एब्डोमेन कहते हैं, इस एब्डोमेन में हमारी एब्डोमेन में एक मेजर आर्टरी होती है, एक मेजर आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। इस एब्डोमिनल एओर्टा का काम ये होता है कि एक स्पेशलाइज्ड आर्टरी इसमें से निकलती है जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये टेस्टिकुलर आर्टरी सीधा इंगुइनल कैनाल से होते हुए हमारे टेस्टिस के पीछे वाले सरफेस पे जाती है और पीछे वाले सरफेस पे जाके ये टेस्टिस के अंदर एम्बेड हो जाती है। और एम्बेड होते ही ये बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाती है और ये ब्रांचेस पूरे टेस्टिस में फैल जाती है। और इस तरह से टेस्टिस के हर एक सेल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है टेस्टिकुलर आर्टरी। तो ये है इसकी ब्लड सप्लाई। ना अगर बात करें ओरिजिन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का ओरिजिन कैसा होता है बच्चों, मीजोडर्मल होता है। अभी मीजोडर्मल क्या है, जब हम आने वाले कुछ वीडियोस में जब हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखें, टेस्टिस का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। आई होप ये बात समझ आई हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे एक चीज बतानी थी इसमें आपको, जैसे देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो टेस्टिस की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है, टेस्टिस ह्यूमन मेल के स्क्रोटम में होता है। बट जब कोई भी ह्यूमन, ध्यान सुनना, जब कोई भी ह्यूमन अपने मदर के यूट्रस में जब वो होता है अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है, तो जब कोई भी ह्यूमन अपने मदर के यूट्रस में जब वो अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है और जब वो 2 से 3 महीने के बीच का होता है, तो उसी दौरान क्या होता है, टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये टेस्टिस बनता कहाँ है, ये टेस्टिस बनता है एब्डोमेन में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कहाँ बनता है, एब्डोमेन में। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि टेस्टिस रहता तो स्क्रोटम के अंदर है, बट एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान, यानी
फीटल लाइफ के दौरान जब हम अपने मदर के यूट्रस में होते हैं तो उस दौरान जो टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है वो एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? एब्डोमेन में। बट डिलीवरी से यानी पार्चुरेशन से कुछ महीने पहले ही जो ये टेस्टिस है वो एब्डोमेन से ट्रांसफर होके स्क्रोटम में आ जाता है। इस कंडीशन को डिसेंट ऑफ द टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? डिसेंट, DESCENT, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ये बात ध्यान रखनी है पहली बात तो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ रहा होता है तो ये जो टेस्टिस होता है वो ह्यूमन बॉडी की जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, कभी कभी ये टेस्टिस उस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में फंस जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता। और जब बेबी की जो डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी का जो स्क्रोटम है उसे टच करके देखते हैं कि इसमें टेस्टिस है या नहीं। अगर टेस्टिस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टेस्टिस नहीं है तो डॉक्टर्स को ये पता चल जाता है कि टेस्टिस कहीं ना कहीं इस बच्चे के एब्डोमेन में फंस गया है। और ये एक क्लिनिकल कंडीशन होती है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म। इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। CRYPTORCHIDISM। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेस्टिस, ह्यूमन मेल टेस्टिस के बारे में। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।